हुजूर ने कसम खा के कहा, हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह, हुजूर के वो सहाबी हैं, हुजूर के सामने आए ना तो हुजूर मुस्करा रहे थे। मेरे आका ने मुस्करा के फरमाया, वल्लाहि इन्नी उहिब्बुका या मुआज, ए मुआज, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं, मैं तुझसे। हजरत मुआज ने सीने पे हाथ रखा, दिल के ऊपर हाथ रख के कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह गवाह है मैं भी दिलो जान से आपसे मोहब्बत रखता हूं। देखिए जरा, हजरत मुआज ने हुजूर से अर्ज किया कि मुझे कोई नसीहत फरमाए, हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। और नसीहत इसलिए मांगी जाती है ताकि उस नसीहत पर अमल करके मैं कामयाब हो जाऊं, उस नसीहत पर अमल करके सुरखुरू हो जाऊं, कामयाबी और किनारी मिल जाए। तो अर्ज की, हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए जिससे मेरी दुनिया की जिंदगी भी संवर जाए और आखिरत की जिंदगी भी, क्योंकि मोमिन सिर्फ दुनिया की जिंदगी को नहीं संवारता, मोमिन की शान यह है कि दुनिया भी जिंदगी ठाठ वाली हो और आखिरत की जिंदगी भी शान वाली हो। दुनिया की जिंदगी ठाठ वाली और आखिरत की जिंदगी शान वाली। शान वाली जिंदगी वो है मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब, और शान वाली जिंदगी आखिरत की रब से मांगा करो। हजरत मुआज ने कहा था मुझे कोई नसीहत फरमा, तो हुजूर ने नसीहत क्या फरमाई, ये दिल पे लिखने के काबिल है। सरकार ने फरमाया, अन तमूता व लिसानो का रत्बुम बिज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल। ए मुआज, जब तुझे मौत आए तो तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो। तुझे मौत आए तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से, भाई अभी से जुबान को तर करो ना जिक्र से, आदि बनो, जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर करने के आदि बनो। और आदि बनने के लिए दो चीजें, एक नमाज और एक तिलावत कुरान। जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर करने के लिए चोटी की दो नेमतें, एक नमाज और एक तिलावत कुरान। जो अपने घर में नमाज का माहौल लाएगा, तिलावत कुरान का माहौल लाएगा, फिर ये शिकवा शिकायत खत्म हो जाएगा कि घर में सुकून ही नहीं है। सुकून तो इन चीजों के अंदर है। लिहाजा दो चीजें मैं और आप कोशिश करें कि हम अपने घरों में दो चीजों को लाएं, अपनी जिंदगी में दो चीजों को रचा बसा लें, एक 5 वक्त की नमाज और एक तिलावत कुरान। ये दो चीजों को अपने ऊपर लाजम करें।